चले अब इस मंदिर के अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि छोटी ईंट का बना ये मंदिर अंदर से आज इसकी क्या हालत है। देखते रहिए मुकम्मल वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंड वीरम जो कि ज़िला नारवाल का हिस्सा है और दरबार साहब करतारपुर रेलवे स्टेशन के साथ है। यहाँ पर एक तरीखी मंदिर, पुराना मंदिर, क्योंकि ये सारा गांव अमीर तरीन हिंदुओं का था। यहाँ बड़े पक्के मकान भी थे, चुबारे थे। तो ये मंदिर आपको दिखाते हैं आज के साल में है। और आप देखिएगा कि ये कौन सा मंदिर है, पहचानिएगा। ख़ासतौर पर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इसकी वीडियो में अंदर से आपको दिखाता हूँ, बाहर से, और आपको यकीनन पता चल जाएगा ये मंदिर कौन सा है। तो पहले आपको बाहर से दिखाते हैं, फिर अंदर से ये मंदिर दिखाते हैं। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੀਰਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ। 1947 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨਾਰ ਜਿਹਾ, ਉਹ ख़त्म हो गया। लेकिन ਇਹ देखो दोस्तों, ये गांव तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है ना, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू थे और रिच हिंदू थे, अमीर लोग थे। अभी वक्त आ गया इस मंदिर के अंदर जाने का। आपको दिखाते हैं अंदर इसके कितने मूर्ति स्थान हैं। और ये जो एक मंदिर का बड़ा डूम, एक छोटा बरामदा टाइप बना हुआ है, और ये है एक घर, किसी का घर है, और इस घर के अंदर ये मंदिर आ चुका है। और ये रहा ये मंदिर। आपको पहले यहाँ से मैं इसका व्यू दिखा दूँ, फिर अंदर भी पूरा इसको दिखाएंगे कि आपको ताकि पता चल सके कि 1947 की पार्टीशन से पहले जो पाकिस्तान के छोटे छोटे गांव थे, वहाँ पर जो मौजूद मंदिर थे, वहाँ लोग कैसे पूजा पाठ किया करते थे। तो अंदर चलते हैं। ये जनाब इसका आ गया पहला दरवाज़ा, और सामने छोटी सी चारपाई, और ये रहा जनाब उसका छत। ओए होए होए, खस्ता हाली का शिकार मंदिर, ज़िला नारवाल का गांव वीरम। और ये आगे इसके अंदर एक सामने है इसका मूर्ति स्थान, एक राइट और एक लेफ़्ट। ये लगता है कि ये 3 मूर्ति स्थान थे इस टेंपल में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, ओए होए होए, 1947 की पार्टीशन के बाद से बिल्कुल बंद है। जब 1947 की पार्टीशन हुई तो उससे पहले यहाँ पर जो बुज़ुर्गों ने बताया कि बड़ी खूबसूरत मूर्तियाँ रखी हुई थी। हिंदू बरादरी के लोग यहाँ आते थे, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। और उसके बाद ये देखिए अब आज इसकी हालत क्या हो चुकी है। मुझे बताया गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नक्शनकारी भी की गई थी, लेकिन अब ऊपर से सीमेंट ख़त्म हो गया और सिर्फ ईंटें नज़र आ रही हैं, और ये टूटे हुए इसके दरवाजे। वक्त गुजर गया दोस्तों, यादें छोड़ गया। वीरम के रहने वाले जनाब ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंदू यहाँ पे आबाद थे। उनको दत्त कहा जाता था, दत्त उनकी कॉस्ट थी। ये देखें ना कैसे खूबसूरत नक्शनगार ईंटों से हुए हैं, और इसके ऊपर खूबसूरत प्लस्तर, और उसके बाद फिर ऊपर वाइट कलर का सारे में रंग किया गया था ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद निखर आए। ये लोग जो यहाँ इस गांव के थे, ये बॉर्डर के साथ होने की वजह से पैदल ही क्रॉस कर गए थे। जो पुल था जसर से डेरा बाबा नानक को मिलाने वाला रेलवे का पुल, वहाँ से ये लोग पैदल क्रॉस कर गए थे जब 1947 की पार्टीशन के हंगामे शुरू हुए। और जो इंडिया से, पंजाब से लोग पाकिस्तान आए, वो यहाँ आकर आबाद हो गए। अब इस घर में शायद कोई नहीं रह रहा, क्योंकि ताले लगे हुए हैं, और एक बूढ़ी माँ जी हैं, वो शायद अपने काम में मसरूफ़ हैं। उनकी इजाज़त के साथ मैंने ये कोशिश की कि आपको थोड़ा सा ये जो पुराना मंदिर है, बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा करवा दूँ।
दोस्तों वीरम गांव से एक मैं ऑलरेडी जो ना वीडियो इसकी अपलोड कर चुका हूँ, एक और उसके बाद वीडियो आएगी। दोनों वीडियो हिंदू कम्युनिटी के जो बड़े बड़े चबारे लग्जरी घर थे उनकी है। और लेकिन ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ टेंपल की है, हिंदू टेंपल। कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा टेंपल हो सकता है और ये इसके डबल डोम क्यों हैं। ठीक है जी, मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, क्योंकि मेरी रोज़ाना एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आती है। आप भी अपने बुज़ुर्गों का घर या गांव देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ईमेल एड्रेस भी आपको दे देता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो ही आपकी बारी आएगी आपको अपने बुज़ुर्गों का घर दिखा दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।